हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। देखो, मैं आज ये बात साफ साफ कह रही हूं, और ये बात आज मैं आखिरी बार कह रही हूं। मुझे बच्चा नहीं चाहिए। मैं 9 महीने तक बच्चे का बोझ नहीं उठा सकती, और बच्चे को जन्म देकर मैं अपनी खूबसूरती नहीं बिगाड़ूंगी। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। जय उस मालिक की जिसने ये दुनिया बनाई है, जिसने रात दिन बनाए हैं, अंधेरा उजाला बनाया है, निराशा आशा बनाई है, सुख दुख बनाए। ये सुख दुख क्या है? इंसान सुखी क्यों होता है और दुखी क्यों होता है? मन चाही चीज मिल जाए तो इंसान सुखी, और जो चाहिए वो ना मिले तो इंसान दुखी। मन शांत है तो सुख ही सुख, और मन अशांत है तो दुख ही दुख। पर ये मन अशांत क्यों होता है? मन एक ही ध्यान में लगा रहे तो शांत रहता है, लेकिन मन तो चंचल है। वो भटकना चाहता है, बहकना चाहता है। आप उसे खुला छोड़ दीजिए तो वो एक ही चीज लाएगा, अशांति। अशांति। सबको शांति चाहिए, अशांति नहीं। तो मन को भटकने से, बहकने से रोकने के लिए इंसान को मालिक की भक्ति करनी चाहिए। मालिक के ध्यान में मन को लगाना चाहिए। मालिक के आशीर्वाद की लालसा करनी चाहिए। मालिक का कृपा आशीर्वाद इंसान को सारे दुखों से मुक्ति दिलाता है। सबका मालिक एक।
प्रणाम। तुम मेरे आशीर्वाद के काबिल नहीं हो। यहाँ क्यों आई हो तुम? ये पूछने कि मेरे रास्ते की रुकावट क्यों बन रहे हैं आप? जिस रास्ते पर तुम्हारे लिए रुकावटें हैं, जानबूझकर उस रास्ते पर क्यों चलती हो तुम? मुझे वो बच्चा चाहिए। नहीं मिलेगा तुम्हें वो बच्चा। बाबा! ये नौटंकी बंद करो और उस बच्चे के रास्ते से हट जाओ। दामू अन्ना और उसकी पत्नी मेरे भक्त हैं। अब तक तुम उनकी जिंदगी से खुशियां छीनने में कामयाब होती रही हो, लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। वो बच्चा मुझे चाहिए। मालिक, बाबा! 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 रक्षा कीजिए बाबा! रक्षा कीजिए! ये उदी रक्षा ही तो है। जो मालिक की शरण में जाता है, ये उदी उसकी रक्षा करती है, और जो मालिक को चुनौती देता है, ये उदी उसको सबक सिखाती है। बाबा! बाबा! क्षमा, क्षमा साईनाथ, क्षमा। बाबा, मैं अब उस बच्चे की तरफ आज से नहीं, अभी से आंख उठाकर भी नहीं देखूंगी। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो साईनाथ। तुम दामू अन्ना और उसकी पत्नी को कभी कोई तकलीफ नहीं दोगी। बोलो। नहीं दूंगी, नहीं दूंगी साईनाथ, नहीं दूंगी। नहीं। साईनाथ, आप किससे बात कर रहे थे? बद्दुआ से महालसापति। इसलिए कहता हूं महालसापति, अच्छे कर्म करो, कभी किसी का बुरा मत सोचो, बुरा मत करो। जब किसी का बुरा किया जाता है नानावली, तो वो इंसान बुरा करने वाले को बद्दुआ देता है। उस बद्दुआओं के पीछे उस बद्दुआ देने वाले इंसान के कमाए हुए पुण्यों की पूरी शक्ति होती है, जो बद्दुआओं को असरदार करती है। साईनाथ, आप भक्त वत्सल हैं। जिस प्रकार एक मां अपने बच्चे का ध्यान रखती है, उसी प्रकार आप अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। हाँ बाबा, आपको शत शत प्रणाम। वो देख दिनकर, तुम्हारी बदकिस्मती अस्पताल से सही सलामत लौट आई है। प्रणाम दामू अन्ना। भाभी, आपको स्वस्थ देखकर दिल को बहुत अच्छा लगा। सब साईं बाबा की कृपा है। मेरी और मेरे बच्चे की रक्षा साईं बाबा ने ही की है। दिनकर, तुम भी साईं बाबा की शरण में जाओ, तुम्हारा भी कल्याण होगा। जी भाभी। चलो उर्मिला। दिनकर, चलें? कहाँ चलें? शिरडी, साईं बाबा से अपना कल्याण करवाने। मैं तुम्हें हाँ, खाओ।
इंसान इतना स्वार्थी क्यों होता है? अपने स्वार्थ के लिए वो दूसरों की खुशियां छीनता है, भाई को भाई से लड़ाता है, मां समान भाभी के खिलाफ बेटे जैसे देवर के दिल में जहर भरता है। रिश्तों में आग लगाकर आखिर वो इंसान पाना क्या चाहता है? सिर्फ पैसा? पैसे से क्या होगा? क्या उसका उद्धार हो जाएगा? वो ये क्यों भूल जाता है कि संसार से जब वो जाएगा खाली हाथ जाएगा। जमीन, जायदाद, जेवर, पैसा सब कुछ यही रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं ले जाएगा। फिर ये स्वार्थ क्यों? कब इंसान ये समझेगा कि जब वो जाएगा तो उसके साथ उसके अच्छे बुरे कर्म, अच्छे बुरे संस्कार ही जाएंगे। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, चलो साईं बाबा की आरती में चलते हैं। आओ दिनकर। हाँ चलो। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। साईं बाबा, आपके आशीर्वाद से मैं मां बनने वाली हूँ। फिर अचानक ये विघ्न क्यों? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी भी किसी का बुरा नहीं किया। फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है बाबा? मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? देखो, मैं आज ये बात साफ साफ कह रही हूं, और ये बात आज मैं आखिरी बार कह रही हूं। मुझे बच्चा नहीं चाहिए। मैं 9 महीने तक बच्चे का बोझ नहीं उठा सकती, और बच्चे को जन्म देकर मैं अपनी खूबसूरती नहीं बिगाड़ूंगी। अब समझ में आया उर्मिला बेटी? अच्छे कर्म करो तो दुआ मिलती है, और बुरे कर्म किए हों तो बदुआ ही मिलेगी। कर्म हमारे साथ चलते हैं। उर्मिला, क्या हुआ? साईं बाबा ने मुझे मेरे पिछले जन्म का साक्षात्कार करवाया। मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी हूँ मैं। साईं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए बाबा। मैं अपना बच्चा नहीं खोना चाहती हूँ, अपना बच्चा नहीं खोना चाहती मैं। मुझे भी साक्षात्कार हुआ है दिनकर। जल्द से जल्द मौका मिलते ही दामू अन्ना को हटाकर उसका सारा धंधा, सारा व्यापार अपने कब्जे में करना होगा, अपने कब्जे में।